हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी, गुरु भगवान जी और गुरु माँ को नमन है। करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। आज उन्हीं का प्रेम है कि हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। ये गुरु का दिया हुआ ज्ञान ही है जो हर शिष्य, हर भक्त गुरु से योग लगाता है और उस ज्ञान को आगे बढ़ाता है। हम वो पुण्य आत्माएं हैं जो इस संगम में सहभागी होती हैं। गुरु के चरणों में एक आस, विश्वास, प्रेम, इस जलते हुए संसार में अपना प्रेम दिया, भगवान से योग लगाया। तो भक्ति भी तब प्रकट होती है जब उसको योग लगाने वाला चाहिए। अब जब बात योग की आती है तो जिस योग को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया उसको मानव भूलता चला गया। गीता का 4था अध्याय भगवान कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र वैवत्स मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार यह ज्ञान राजाओं में प्रचलित रहा। मतलब ज्ञान को फॉरवर्ड करते चले गए। पहले खुद लिया गुरु से और फिर आगे देखिए कहाँ से आ रहा है। सृष्टि की रचना हुई थी मनु से। तो भगवान ने ज्ञान भी दिया कि सृष्टि में ज्ञान रहेगा तो सुख और शांति रहेगी, भक्ति रहेगी, धर्म रहेगा। लेकिन ये मानव है आज उस ज्ञान को भूल गया। हे अर्जुन, इस प्रकार यह ज्ञान परंपराओं से प्राप्त, दादा से पिता को, पिता से पुत्र को, राजकुमारों को, फिर धीरे धीरे नाती पोतों को, इस प्रकार यह ज्ञान राज ऋषियों ने जाना। बताया ना कि फॉरवर्ड होता चला गया। लेकिन आज के मानव की बात की जाए तो ज्ञान का पता ही नहीं है। आपको ज्ञान लेना हो आप कहीं से ले सकते हैं, लेकिन योग जो है वो बिन गुरु के नहीं लगता। योग मतलब आत्मा जब परमात्मा के प्रेम में विलीन हो जाए और उस आत्मा का योग भगवान से लग जाए। क्या हमारे जीवन में इतनी भक्ति है, इतनी ताकत है कि हमारा भगवान से प्रेम हो जाए? देखिए हम होली मनाते हैं, राधा और कृष्ण ने होली खेली। कौन सी होली खेली उन्होंने? प्रेम भरी। यह जो योग बताया है ये लुप्त हो गया, खो गया, लोग भूल गए। तरह तरह के वेद पढ़ने लगे, वेदों का प्रचार भी हो गया। इष्ट वस्तु प्राप्ति के लिए यज्ञ हवन कराने लगे, दान पुण्य इत्यादि करने लगे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। लेकिन योग को तो भूल गए। भगवान से कैसे जुड़े? संसार से जुड़ गए। अब ये आपको कौन याद दिलाए कि जीवन हमें भगवान से जुड़ने के लिए दिया था? ये जीवन हमें क्यों मिला? ये जीवन हमें खाने पीने और भोगने के लिए नहीं मिला। सिर्फ ये जीवन मिला हमें भगवान के लिए। देखिए वेदों का अभिप्राय हमें भगवान से जोड़ना था। अब वेद के बारे में सब जानते हैं, हमारे इतने शास्त्र हैं, पुराण हैं, कथाएं हैं, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण। हमारे जीवन में इनकी विशेषता क्यों है? लेकिन इंसान का जीवन क्या रह गया? खाली खाना पीना और भोगना। भगवान में भी हमें खाली यही लगा कि ठीक है हमने मूर्ति रख ली, पूजा पाठ कर ली और हमारा काम पूरा हो गया। हमारा काम खाली ये नहीं है, हमारा काम इससे बियॉन्ड भी कुछ था। ये तो सारे सेकेंडरी थे।
पहला था कि भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा ही क्यों, भगवान ने हमें धरती पर क्यों भेजा, कोई बताएगा? देखिए, इंसान की ना आदत है, भोगों में मन जल्दी चला जाता है, लेकिन मन को खींचकर योग में लगाना मुश्किल है। मैंने बताया ना, धीरे धीरे वो ज्ञान लुप्त होता जा रहा है और लुप्त हो ही गया। जो महत्ता संतों की, ग्रंथों की, ज्ञान की थी, वो आजकल के समय में खत्म हो गई। व्यक्ति भगवान को भी खाली एक फोटो रखकर पूजना चाहता है कि बस ठीक है, हमारा काम हो गया, लेकिन इससे खाली हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है। और जब तक हमारा योग भगवान से नहीं लगेगा, संसार में शांति नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा मन जाता ही नहीं है इस तरफ। हमें क्यों चाहिए शांति, हमें क्यों चाहिए ज्ञान, हमें क्यों लगाना है योग? भाई, भगवान ने बात कही ना। देखिए, जीवन में मैंने बताया ना, आपको ज्ञान कहीं भी प्राप्त हो जाएगा, योग आपको केवल गुरु लगवा सकते हैं। इसके लिए हमें जीवन में संतों की कृपा, सत्संग, भजन, कीर्तन और थोड़ा सा अपने मन को भगवान में लगाना पड़ता है। कहते हैं, मीराबाई थी, मीराबाई का भगवान से इतना प्रेम था, लेकिन जहां कहीं भी यूं पता लगता कि ये संत आ रहे हैं, झट से भाग जाती थी। जीवन में एक बात याद रखना, अगर भगवान से प्रेम हो जाए ना, तो इसको गुप्त रखना। गुप्त क्यों रखना? ये संसार ना हमेशा प्रेम का बैरी है, भक्ति का बैरी है। उस युग में किसी ने नहीं छोड़ा। ये पता लग जाता है ये भगवान का भक्त है, तो लोग चलते थे अत्याचार करने। अपना प्रेम मत दिखाना, इसको गुप्त रखना। व्यक्ति आपको मिलता है सामने से तो कहेगा हाँ हाँ बहुत अच्छा है, सुनेगा आपकी बात, लेकिन अंदर से वो अच्छा नहीं चाहेगा। बताए ना, ये संसार भगवान का बैरी है। हिरण्यकश्यप को पता लग गया कि मेरा बेटा हरि नाम का कीर्तन करता है, हरि नाम लेता है, तो पिता ही पुत्र का बैरी बन गया। ऐसे ही हम अगर सोचेंगे कि ये व्यक्ति मेरा अपना है, इसको मैं अच्छी बात कह दूं, तो सामने से तो व्यक्ति कहेगा बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर में आपका अच्छा कभी नहीं चाहेगा। लेकिन हमें क्या लगता है? हमें सहज लगती है बात। प्रहलाद जी को भी ऐसे लगा। देखिए कितनी अजीब बात है, प्रहलाद जी राक्षस कुल में जन्मे। हम कहते हैं ना, एनवायरमेंट होना चाहिए, साधन होने चाहिए। मैं कहती हूँ माता को ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले माँ के जीवन में भक्ति होनी चाहिए, जो प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म दे सके, जिसने गर्भ में ही भक्ति के संस्कार प्रकट कर दिए। और प्रहलाद जी को गर्भ से निकले भी नहीं थे, नारद के रूप में गुरु मिल गई और उनको राक्षस से बचाया। देखिए राक्षस वो नहीं है जिसके 2 सींग निकले हो। जो केवल खाना पीना और भोग का चिंतन करे वो राक्षस है। शास्त्र यही कहता है, ज्ञान यही कहता है, खाने पीने और भोगने का जो चिंतन करता है उसकी वृत्ति कैसी है? वो राक्षस वाली है। और जो संसार में रहते हुए अपने मन को भगवान से लगाता है वो प्रहलाद है। हम कहेंगे ना कि अरे हमारा तो भगवान से बहुत प्रेम है, लेकिन परिस्थितियां हैं। प्रहलाद जी के जीवन में परिस्थिति नहीं थी। कभी उनको सांपों को इसमें डाल दिया, खाई से नीचे फेंक दिया, गरम कढ़ाई में, और लास्ट एंड बुआ ने भी साथ दिया, लेकर बैठ गई।
लेकिन वरदान किसको सिद्ध हुआ? किसको सिद्ध हुआ? प्रहलाद जी को। होलिका को सिद्ध नहीं हुआ। होलिका को वरदान था कि ये चुनरी रहेगी तो वो अग्नि में जल नहीं सकती, लेकिन उसने वरदान को कहां यूज करा? भक्त पर। लेकिन प्रहलाद जी का कोई भाव नहीं था। प्रहलाद जी का प्रेम था, विश्वास था भगवान के ऊपर, अटूट श्रद्धा थी भगवान के ऊपर, तो भगवान ने बचा भी लिया। ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं भगवान से हमारा खाली इंटरनल प्रेम होना चाहिए और गुप्त होना चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए आजकल के युग में। क्योंकि देखो ऐसे प्रेम करने वाले ही बहुत कम मिलेंगे। सबसे पहले तो मैंने बताया ना, आज भगवान भी खाली एक प्रदर्शन है। किसका? शोशाबाजी, दिखावा है खाली। लेकिन सही मायने में हमारे मन को जो टिका दे वो ज्ञान है। लेकिन अगर मैं यहाँ ज्ञान की, शास्त्र की बात करूंगी, लेकिन लोगों को अच्छी तो नहीं लगेगी। क्यों नहीं अच्छी लगेगी? व्यक्ति को बोरियत लगेगी ज्ञान में, क्योंकि हमारा मन क्या है? चंचल है। माँ के गर्भ से ही हम चंचल प्रकृति लेकर पैदा हुए, राक्षस प्रवृत्ति लेकर पैदा हुए, तो दैव वाले गुण हमारे भीतर कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? कितना संतों का आशीर्वाद मीरा के जीवन में था। और कुछ नहीं, मीरा को रास्ता नहीं मिला कि मैं क्या करूं। इतने अत्याचार मुझ पर किए, जहर का प्याला भी दे दिया। तो देखिए संत आए, पता लगा तुलसीदास जी आ रहे, तो संत को लेटर लिख दिया। और तुलसीदास जी ने क्या कहा? जिस घर में भगवान के बैरी हो, उस घर से निकल गई मीरा। प्रेम दीवानी मीरा, प्रेम दीवाने प्रहलाद जी। सारी चीजें हमें ये बताती है हमारा भगवान से प्रेम हो, संस्कार हो। कितना मुश्किल है आजकल के टाइम में गुरु के लिए इतने सारे लोगों में संस्कार देना। सबसे पहले तो व्यक्ति के अंदर सत्संग का भाव नहीं आता। दूसरा, उसकी व्यवस्था। अब ये लोग कई दिन से लगे होंगे, वैसे तो व्यवस्था करी, आप लोगों को बुलाया, सारी चीज़ें। अब कितने लोगों को बुलाया होगा, कितने लोग आए हैं? कुछ लोग रिलेशन से आ गए, कुछ लोग शर्मा शर्मी आ गए। भगवान के प्रेम के लिए कौन आता है? हम तो छोटे थे ना, पता लग जाता था, जब सत्संग नहीं था जीवन में, यूं पता लग जाता था पड़ोस में कीर्तन हो रहा है या चौकी हो रही है माता की, मन हिलोरे मारता था कि बस चल। और गुरु मिल गए तो कहना ही क्या। आज भी पता लग जाए संत का, हम तो मौका नहीं छोड़ते। संत शरण, जो पुण्य आपको किसी चीज से नहीं मिलता, वो गुरु के दर्शन से मिलता है, भक्ति से मिलता है। प्रहलाद जी के जीवन में संस्कार किसके थे? नारद जी के, जो कीर्तन के गुरु हैं। जो कीर्तन निकला कहां से निकला? नारद जी से निकला। तो बताइए बिना गुरु के हमारा जीवन कैसा है? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, सारी चीजें ठीक है, तेरा योग मुझसे लगा होगा तो युद्ध नहीं है। तो हे अर्जुन, तू अपना मन मुझ में रख। ये एक लाइन है और खाली हमारे लिए एक शब्द है, लेकिन इस लाइन में पूरा सार है। सारी चीजें होते हुए अपने मन को भगवान में लगाना। लेकिन हमें पता ही नहीं योग लगेगा कैसे। योग लगेगा कैसे, ये कौन बताए हमें? हम नहीं भागते भक्ति के लिए, क्योंकि हमारे अंदर भक्ति प्रकट ही नहीं है कि नहीं? देखो किसी को समस्या हो जाए और दवाई ना मिले,
तो कितनी जगह फ़ोन करेगा, अरे तू बता दे, ये बता दे, वो बता दे। ये समस्या है, क्योंकि उसको समस्या का निदान चाहिए। हमें भगवान के लिए कुछ निदान नहीं चाहिए, तो इसलिए हमारा मन हिलोरे भी नहीं मारता। ये साज गाज भक्ति रस ये सब बने हैं हमारे अंदर की उस आत्मा को जगाने के लिए, प्रहलाद जैसी भक्ति प्रकट करने के लिए। कहते हैं ना, अगर संतान पैदा करो तो ऐसी पैदा करना गर्भ में ही संस्कार देना, ऐसी पैदा मत करना जो तुम्हें एक गिलास पानी ना दे सके। ऐसी संतानें पैदा करके हम क्या करेंगे, जो माता पिता को एक गिलास पानी भी ना पूछे। आजकल के पेरेंट्स खुश होते हैं हमारे बच्चे विदेश चले गए। किस लिए पैदा करे थे? पैसा कमाने के लिए। पैदा किस लिए किए थे? बुढ़ापे में सेवा करें, या फिर ऐसी संतान पैदा करो जो जन जन को भक्ति का रस चखाए, भक्ति का पाठ पढ़ाए, वरना फिर जीवन व्यर्थ है। कौन जानता है हमें? इसलिए बिना भक्ति के जीवन बेरस है, और जब तक योग नहीं लगा ये खाली भोग हमें खा जाएंगे। व्यक्ति दिखता है, आजकल देखिए फैशन चल गया, आप कुछ भी कर लो आप जवान रहोगे। बाल सफ़ेद हो गए कलर करवा लो, मुंह में दांत नहीं है दांत चढ़वा लो, इंसान चला जाएगा दांत वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है ना, चश्मा लगवा लो, लेंस लगवा लो, और सारी चीज़ें इजी हो गई। लेकिन अंदर का जो मन है वो खोखला है। उस दिल में तो हमने इतने छेद लगा के दे दिए भगवान को, इतने गड्ढे करके दे दिए, उसमें भगवान के प्रेम के लिए जगह नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। तो देखिए फिर भगवान कैसे होली खेलने आएंगे हमारे साथ? हमारा भगवान से प्रेम ही नहीं होता। अरे भाई, राधा को भगवान मिले, मीरा को भगवान मिले, गोपियों को भगवान मिले, होली तो भगवान के साथ मनाई जाती है। संसार की होली क्या होती है? संसार की होली कोई होली थोड़ी ना होती है। ये तो बस ठीक है, एक फेस्टिवल है, हमने मना लिया। लेकिन होली वो कि भगवान का रंग एक बार चढ़ जाए, कोई नहीं उतार पाया। कहते हैं होली का उत्सव है, सब वेट कर रहे हैं, मीरा अपने पति के साथ झूला झूलेगी। लेकिन मीरा कहती है कृष्ण तो अभी आए ही नहीं। सब चले जाते हैं, ठाकुर जी आते हैं, मीरा के साथ होली खेलते हैं। भक्ति की होली कि भगवान ऐसे तेरे रस में डूबूं, ऐसे तेरे प्रेम में डूबूं कि किसी का रंग मेरे पर चढ़े ना। क्या है ये साधन? कुछ भी नहीं है हमारे लिए, अगर हमारा प्रेम भगवान से हो गया। और देखिए मैं कितनी भी अच्छी बात कहूं यहाँ बैठ करके, प्यार से रहना चाहिए, घर में संबंधों को अच्छा रखना चाहिए, लेकिन कैसे होंगे? किसी संबंधों को अच्छा नहीं रख सकते। और एक बात और बता दूं, संसार के जो संबंध है उसमें थोड़ा बहुत तो चलता है वो, क्योंकि हमारे कर्म के संबंध है, वहाँ ऊंच नीच चलती रहती है। लेकिन गुरु कहते हैं जिसने व्यक्ति व्यक्ति से संबंध जोड़ा उसने भगवान के साथ होली खेली, हर व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ा। तो हम अभी यहाँ पे होली भी मनाएंगे। हर सत्संग में हमारा यही भाव रहता है कि आप लोगों के अंदर वो प्रेम जागे। एक तो देखिए आपको मैसेज गया, आप आओ, है ना, और एक आपके अंदर प्रेम हो कि अच्छा सत्संग हो रहा है, फिर किसी मैसेज की जरूरत नहीं है। कहते ना वो मीरा जग जाए तो भाग जाए। मीरा को वृंदावन जाना था ना, उसने किसी घोड़े तांगे की वेट नहीं करी कि मैं रानी हूँ, मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे बग्गी चाहिए। निकल पड़ी भगवान के लिए। सत्संग के लिए निकलो, भगवान के लिए निकलो, तो बस ऐसे निकलना कि भगवान बस तेरे रथ पर सवार होके जा रहे हैं, इतने प्रेम से।
तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी, जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु से ही हमें प्रेम मिलता है। गुरु हमारे प्रेम के लॉक की चाबी है। और आप कितना भी ज्ञान ध्यान जीवन में लगा लीजिए, भगवान से योग लगाने के लिए तो भगवान की शरण होना, अंदर में उत्तेजना होना, संकल्प पैदा होना कि मीरा के अंदर कौन सा प्रेम था, राधा के अंदर कौन सा प्रेम था, कि भगवान राधा के लिए आते थे, गोपियों के लिए आते थे, किसी के चरण दबा रहे हैं, किसी का पसीना पोंछ रहे हैं। कौन सा प्रेम था उनके अंदर में? वो भी हम जैसी नारियां थी, सारा काम करती थी, प्रेम था। और हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है, ऐसा क्या कुभाव है कि भगवान हमसे नहीं मिलने आते, या हमारे अंदर भगवान के लिए प्रेम पैदा नहीं होता। प्रेम तो छोड़ो, इच्छा ही पैदा नहीं होती। प्रेम तो बाद में आएगा, इच्छा ही पैदा नहीं होती, मन ही नहीं लगता। मतलब आजकल के युग का जो व्यक्ति है, उसका मन कितना चलायमान है, एक सेकंड के लिए आप उसको रोक नहीं सकते। अब योग क्या है? ठहराव। बचपन से लेके अब तक हमने कितने काम करे, कितनी रोटियां बनाई होंगी, कितने कपड़े धोए होंगे, और आगे भी वही करना है। वो काम तो हमारा पेंडिंग है ही है। लेकिन भगवान के लिए समय निकालने के लिए कौन कहता है हमें? फिर भी माताओं को रहता है ज्यादा, घर के काम की ज्यादा लगन रहती है। यही लगन अगर हमारी भगवान से लग जाए तो सारे काम हमारे इजी हो जाए। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि अपने पिता को कि भगवान तो एक ही हुए हैं, श्री हरि, मैं तो उन्हीं की भक्ति करता हूं, उन्हीं से प्रेम है। भगवान को ये नहीं है कि आपके सामने कोई आके प्रकट हो गया और आपका साक्षात्कार हो गया। आपके भीतर ही उस प्रेम का प्रकट होना। राधा कृष्ण में हो गई, फीलिंग से हो गई ना। पत्नी को कैसे पता लगा मैं पत्नी बन गई? एक पंडित जी ने गांठ बांधी और कहा ये तुम्हारा पति है। पत्नी ने कहा ये मेरा पति है। पत्नी ने मान भी लिया और इस जन्म तक वो पक्का रहता है कि यही मेरा पति है। गुरु हमें क्या कहते हैं? गुरु में कितनी बार कहते हैं ये जीवन हमें किसके लिए मिला है? ये जीवन हमें भक्ति के लिए भी मिला है, योग के लिए भी मिला है। आप सारे काम करो, सारे काम, लेकिन अपना मन योग में रखो। लेकिन गुरु नहीं होता तो व्यक्ति देखिए ऊपर जाके भी गिर जाता है। कहाँ तो भगवान में चल रहा था, ज्ञान में चल रहा था, डाइवर्जन आ गया, धड़ाम नीचे। देखो तो क्या कर रहा है वो, तो भैया पार्टीज कर रहा है, वो तो किट्टी कर रहा है। गुरु होते तो सब चीजों को करते हुए योग भगवान में रहता। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। सत्संग देखिए इतना अच्छा लगता है, लेकिन समय का अभाव, और व्यक्ति तो भागता भागता आता है, भागता भागता सुनता है कि चलो हो गया काम पूरा। जीवन में जगाइए भक्ति को, ज्ञान को जगाइए। ये मूल्यवान है, मिलने वाली चीज नहीं है। सब कुछ मिल जाएगा लेकिन सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा आपको। गुरु भगवान के शुक्राने।